नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो जैसे यही 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर कंसीडर्ड। ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? फ्लूइड की स्टडी है मोशन में, जहाँ पे प्रेशर और फोर्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। इन दिस फ्लूइड इज अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड विस्कस। इसमें फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल और विस्कस अज्यूम किया जाता है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो डायनेमिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इज एनालाइज बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो डायनेमिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड का, उसको कैसे एनालाइज करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एनालाइज करते हैं। ठीक है। दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू फोर्स प्रेजेंट इन फ्लूइड फ्लो, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, एफ टी, एफ सी, एफ सिग्मा। ठीक है। रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ जी प्लस एफ बी प्लस एफ बी प्लस एफ टी। नेवियर स्टोक इक्वेशन, एफ जी प्लस एफ बी प्लस एफ बी। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ जी प्लस एफ पी। ठीक है। जहाँ पे एफ जी क्या है? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। एफ टी क्या है? टर्बुलेंस, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। एफ सी है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। एफ सिग्मा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। फिर आता है यूलर्स इक्वेशन। यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द फ्लो इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द assumption दैट फ्लो इज होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। फ्लो होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है। डी पी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू जीरो। assumptions की बात करते हैं, assumptions ऑफ यूलर इक्वेशन। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है। फ्लूइड जो होता है नॉन विस्कस होता है, मतलब फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है। द फ्लो, ये assumptions है यूलर इक्वेशन में। ठीक है। द फ्लो इज कंटिन्यूस, स्टीडी एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। जो फ्लो है कंटिन्यूस मानेंगे, स्टीडी मानेंगे, और फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी जो है फ्लो की यूनिफॉर्म है। नो एनर्जी और फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फ्लो। कोई एनर्जी या कि फ्लो इन्वॉल्व नहीं है इसके इस फ्लो में। ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो बर्नौलीज इक्वेशन किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटीग्रेटिंग द यूलर्स इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं किससे? इंटीग्रेट करके यूलर इक्वेशन को। ईच टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। हर टर्म एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट करता है। पी वाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड क्या है? पी बाई रो जी। डायनेमिक हेड या कि वेलोसिटी हेड या कि काइनेटिक हेड क्या है? बी स्क्वायर बाई टू जी। पोटेंशियल या कि डेटम हेड क्या है? जेड। पीजोमेट्रिक हेड है पी बाई रो जी प्लस जेड। स्टैग्नेशन हेड है पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है। फिर बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। Bernoulli's principle state that sum of total energy per unit volume of an incompressible flow, non-viscous steady flow in a streamline, irrotational and continuous flow remains constant along a streamline। ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये जो सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टीडी फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन, इरोटेशनल एंड कंटिन्यूस फ्लो, वो कांस्टेंट रहता है अराउंड स्ट्रीमलाइन। ठीक है। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अजम्पन्स देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम के क्या है। फ्लो जो होगा, जो फ्लो है वो रोटेशनल होना चाहिए। ये अजम्पशन है कि फ्लो रोटेशनल होगा। फ्लो रोटेशनल होना चाहिए। फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। फ्लो स्टीडी होना चाहिए। फ्रिक्शन लॉस नेग्लिजिबल होना चाहिए। फ्लूइड जो है आइडल होना चाहिए, दैट इज विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। और फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन में होना चाहिए। और फ्लो जो है वन डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है। ये है बर्नौली इक्वेशन रियल फ्लूइड के लिए। पी वन बाई रो जी प्लस बी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एल। ठीक है। एच एल क्या है? हेड लॉस। ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकंड। ये क्या है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो है पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अक्रॉस अ सेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इट इज़ रेशियो, क्या रेशियो है? एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की होती है वो कितनी होती है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू वन। इन एनर्जी इक्वेशन वेलोसिटी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म व्हाइल इट इज़ पैराबोलिक। एनर्जी इक्वेशन में जो वेलोसिटी को अपन यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैराबोलिक होती है। ठीक है। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यूब डी अपॉन ए वी एवरेज का क्यूब। ठीक है। स्मॉल वी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी, वी एवरेज है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। फिर बात करते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। तो द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है? रेशियो है फ्लो पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे और मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे। ठीक है। तो इट इज रेशियो ऑफ मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो वन अपॉन ए इंटू वी एवरेज का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी है। ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शन द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज वन। ठीक है।
जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है क्रॉस सेक्शन पे तो जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब वैल्यू देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की डिफरेंट फ्लो कंडीशन में, ठीक है। अगर पाइप में लेमिनार फ्लो है तो अल्फा 2 होगा और बीटा 1.33। अगर पाइप में टर्बुलेंट फ्लो है तो अल्फा 1.33 एंड बीटा 1.2। अगर लेमिनार फ्लो है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स तो अल्फा 1.543 एंड बीटा 1.2, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई टू द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस। बर्नौली थ्योरम जो है कुछ फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस में एप्लीकेबल है। कौन कौन से वो देख लेते हैं, जैसे कि बेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटेट ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेंचुरीमीटर की। वेंचुरीमीटर इज अ रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस ऑफ लार्जर डायमीटर कंटेनिंग 3 सेक्शन। वेंचुरीमीटर क्या है, एक रेट ऑफ फ्लो या कि डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस है, किसका, लार्जर डायमीटर कंटेनिंग, लार्जर डायमीटर का, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं वेंचुरीमीटर में, कन्वर्जेंट कोन, थ्रॉट एंड डाइवर्जेंट कोन, कन्वर्जेंट कोन, थ्रॉट एंड डाइवर्जेंट कोन। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, ये मोस्ट एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। हेड लॉस इन वेंचुरीमीटर इज सो स्मॉल, वेंचुरीमीटर में हेड लॉस बहुत स्मॉल होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है वेंचुरीमीटर में, 0.94 से 0.98, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन वेंचुरीमीटर, ठीक है। अ वेंचुरीमीटर हैज़ अ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट्स इनलेट एंड थ्रॉट फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन द पाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो है में एक डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर होता है जो कि इसके इनलेट और थ्रॉट से कनेक्टेड होता है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन पाइप एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर कैसा है, ठीक है। सेक्शन डिटेल्स की बात करें तो जो लेंथ है कन्वर्जिंग सेक्शन को कितना होता है 2.5 डी माइनस डी, ठीक है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है 21 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन कितना होता है 7.5 डी माइनस डी, ठीक है। ये लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना होता है 5 डिग्री से 7 डिग्री। डाई ऑफ थ्रॉट कितना होता है 1/2 टू 1/3 बाई डी, मतलब 1/2 टू 1/3, D/2 टू D/3। डी क्या है, इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ थ्रॉट, ठीक है। लेंथ ऑफ थ्रॉट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ थ्रॉट, जो लेंथ ऑफ थ्रॉट है वो कितना होगी, मतलब डायमीटर ऑफ थ्रॉट के बराबर होगा, ठीक है। जो लेंथ ऑफ थ्रॉट है वो डायमीटर ऑफ थ्रॉट के बराबर होगा। प्रेशर एट द थ्रॉट शुड बी मोर देन फ्लूइड वेपर प्रेशर, जो प्रेशर थ्रॉट पे होगा कितना, जो थ्रॉट पे प्रेशर होगा वो फ्लूइड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। टू अवॉइड सेपरेशन ऑफ फ्लो डाइवर्जेंस कोन एंगल शुड बी लेस देन कन्वर्जेंट कोन एंगल। सेपरेशन फ्लो में सेपरेशन ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए डाइवर्जेंस कोन एंगल जो है वो लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए कन्वर्जेंट कोन एंगल से, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज इज लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो कम होना चाहिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। क्यू एक्चुअल कम होता है क्यू थ्योरेटिकल से, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होता है सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। ये है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज A1 A2 √2 GS अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर हेड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बेंचुरीमीटर की बात करें तो बेंचुरी हेड क्या होता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। ये है बेंचुरीमीटर, ठीक है। ये है थ्रॉट, कन्वर्जेंट सेक्शन, डाइवर्जेंट सेक्शन, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इन वेंचुरीमीटर द डाइवर्जेंट कोन इज केप्ट लॉन्गर देन कन्वर्जेंट कोन, वेंचुरीमीटर में जो डाइवर्जेंट कोन होता है वो लंबा होता है कन्वर्जेंट कोन के कंपेरिजन में, ठीक है। फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब करते हैं यूलेरियन मेथड में वेंचुरीमीटर में, ठीक है। फिर बात करते हैं पीजोमेट्रिक हेड कैलकुलेशन की। डिफरेंशियल पीजोमेट्रिक के लिए जो एच होता है एक्स के बराबर होता है, पीजोमेट्रिक हेड जो होता है एक्स के बराबर होता है। यू ट्यूब मैनोमीटर के जब स्टैंडर्ड फ्लूइड हैवियर हो फ्लोइंग फ्लूइड से तब एच क्या होगा, पीजोमेट्रिक हेड क्या होगा एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओ -1। एच एस एच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, एस ओ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड -1। इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर जब स्टैंडर्ड लिक्विड लाइटर हो फ्लोइंग फ्लूइड से तब एच कैसे निकालेंगे, पीजोमेट्रिक हेड कैसे निकालेंगे, एक्स 1 माइनस एस एफ 1 माइनस एस एल अपॉन एस नॉट। एस एल क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड और एस नॉट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिफिस मीटर या कि ओरिफिस प्लेट की, ठीक है। ओरिफिस मीटर इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप। और इसी ओरिफिस मीटर का भी यूज़ करते हैं अपन डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो कि पाइप से फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट प्लेट विच इज सर्कुलर शार्प एज होल कॉल्ड सरफेस। इसमें क्या होता है, एक फ्लैट प्लेट होता है जिसमें सर्कुलर शार्प एज होल होता है, सर्कुलर शार्प एज होल होता है, उसको ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ कंसेंट्रिक विद पाइप, जो कि कंसेंट्रिक होता है पाइप से, ठीक है। ओरिफिस की जो डाया होती है 0.4 to 0.85 टाइम्स होती है पाइप डाया की। डाया ऑफ ओरिफिस इज इक्वल टू पॉइंट वेट अ सेकेंड 0.4 to 0.85 टाइम्स डाया ऑफ पाइप, ठीक है।
ये होता है डायाफ ऑरिफिस, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना होता है, 0.61 से 0.65, ठीक है। फ्लो इज लेमिनार, जो फ्लो होता है प्लेट्स के बीच वो लेमिनार होता है, ठीक है। तो क्यू एक्चुअल क्या आएगा, सी डी A1 A2 अंडर रूट 2 GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्यू एक्चुअल हो जाएगा, ठीक है। ये है अपना ऑरिफिस मीटर। फिर बात करते हैं पिटेट ट्यूब की। पिटेट ट्यूब इज यूज टू मेजर फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन ओपन चैनल और क्लोज पाइप। पिटेट ट्यूब का यूज़ करते हैं फ्लो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए किसी एक पॉइंट पे इन ओपन चैनल और क्लोज पाइप में। ओपन चैनल में भी मेजर कर सकता है फ्लो वेलोसिटी और क्लोज पाइप में भी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन बिकम्स जीरो, देन देयर इज ए इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। जो पिटेट ट्यूब है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसी भी पॉइंट पे जीरो होता है, मतलब स्टैग्नेशन पॉइंट कहीं पे आता है, तब जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो किस वजह से होगा, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी की वजह से। जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कि इस वजह से हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इस वजह से स्टैग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। It consists a glass tube bent at right angle lower end that is bent at 90 degree directed in the upstream side। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि राइट एंगल में लोअर एंड में बेंड होती है अपस्ट्रीम साइड की तरफ, ठीक है। 90 डिग्री में बेंड होती है ग्लास ट्यूब एक, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में, जो कि अपस्ट्रीम साइड में डायरेक्टेड रहती है, ठीक है। वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इन अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम। द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, इट नोन एज स्टैग्नेशन प्रॉब्लम। वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं बाय मेजरिंग, जो लिक्विड राइज हुआ है ट्यूब में उसको मेजर करके अपन वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं फ्लूइड फ्लो सिस्टम में, ठीक है। और अगर फ्लूइड फ्लो सिस्टम में जो अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो उसको स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की हो गए वो किसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2G P1 - P2 ρg, ठीक है। वी एक्चुअल कैसे निकालेंगे, CV अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो वी थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अंडर रूट 2G P1 - P2 अपॉन ρg। स्टैग्नेशन हेड क्या हो जाएगा, P1/ρg, P2/ρg क्या है, स्टैटिक हेड, ठीक है। तो CV क्या हो जाएगा, अंडर 2G स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड, ठीक है। समरी देख लेते हैं। बेंचुरी मीटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, हेड लॉस कम होता है और कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। ऑरिफिस मीटर की एक्यूरेसी कम होती है, बहुत एक्यूरेसी कम होती है, हेड लॉस हाई होता है और कॉस्ट लो होता है। फ्लो नोजल की एक्यूरेसी मीडियम होती है, हेड लॉस मीडियम होता है और कॉस्ट भी मीडियम होता है, ठीक है। तो टेबल अपने को ध्यान रखना है। फ्लो थ्रू ऑरिफिस, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट। ऑरिफिस से जो फ्लो हुआ है उससे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट का देखें तो कैसे निकालेंगे, x/2√H/y। ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई ये वैल्यू। x और y क्या है, पॉइंट है पैराबोलिक स्ट्रीम में, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन द पैराबोलिक स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। CV इक्वल टू x/√2 ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ऑरिफिस एंड माउथ पीस, ओके। सो थैंक यू सो मच।